दर्शनों की समीक्षा, बड़े बड़े ग्रंथों के लेख, इससे साहित्य प्रतिष्ठित होता है। लेकिन धर्म जो प्रतिष्ठित होता है वो आचरण से होता है, और आचरण न हो तो सारी विद्वता, सारी ये मोटी मोटी पुस्तकों की पढ़ाई वो उतना उपयोगी नहीं है समाज के लिए। वो विद्वानों के बीच में हो सकता है, समाज के लिए जो उपयोगी है वो हमारा आचरण है। और जैन मुनियों का आचरण को देखकर, सुनकर, समझकर ऐसा लगता है। एक हमारे मित्र या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से PWD में एक जैन साहब हमारे यहाँ कभी कभी आते थे। उनको जब मैं कहूँ कि चाय पी लीजिए तो कहते थे आज मेरा व्रत है। मैं कह भाई कितना व्रत है, मंगलवार है, मेरी एकादशी है। कहे नहीं, हम लोगों का है वो व्रत है। संयोग से 4-5 बार आए। जब भी मैंने उनको कुछ खाने पीने के लिए आग्रह किया तो उनका यही कहना होता था कि आज व्रत संध्या है। और हमको लगा कि या तो व्रत का दिन ही चुनकर हमारे यहाँ आते होंगे, कुछ खाना पीना न पड़े, या झूठ तो नहीं बोल सकती, इतना तो मुझे पक्का भरोसा है, तो झूठ नहीं बोल सकते। बड़े सज्जन, बड़े संवेदनशील, बड़े ही ईमानदार ऑफिसर। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा भी इतने बड़े पद पर रखा, PWD का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होने का मतलब हुआ जहाँ पैसे की भूरी के खान पर आपका बस केवल एक हाथ, केवल एक दस्तखत कर देना है, करोड़ों रुपया लेना है। ऐसे पद पर बैठा हुआ आदमी इतना सरल, इतना सहज और इतनी ईमानदारी से काम में लगा हुआ, वो उनका जीवन मुझे प्रभावित किया। और इस समय वो लखनऊ में चले गए हैं, तो प्रमोशन हुआ, लखनऊ चले गए, प्रमोशन हो गया। तो ये किया मेरे लिए। अभी मैं दिल्ली में गया था, 2-3 साल 4 साल हुआ होगा। जैन साहब वहाँ डायरेक्टर थे, जैन शोध संस्थान के। शाम का समय हो गया था। हम बनारसियों की आदत ही है कि जब शाम होगा तब हम लोग शाम ठूक कर मस्ती में घूमने के लिए, मित्रों से मिलने के लिए निकलते हैं। उसी अभ्यास के कारण मैं आपके यहाँ शाम को चला गया। बातचीत हुई, बहुत अच्छा हुआ, पूरा परिवार था। जब चाय पानी की बात आई तो कहे कि सुभाष की बात नहीं ले सकते। मुझे श्रीमती जी भी थी, तो बड़ा संकट में केवल मेरे अकेले के लिए चाय बनाई जाए और मेरे लिए लाई जाए। लेकिन अब आग्रह था तो हमने कहा कि जहाँ हम लोग अगर हर घंटे पर चाय मिले, हर घंटे पर कुछ खाने को मिले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन कैसे आप लोग अपने जीवन को इतना साध लेते हैं, इतना अभ्यस्त बना लेते हैं कि निश्चित समय पर ही भोजन, निश्चित मात्रा में ही, परिमित मात्रा में भोजन और परिमित समय के अंतर्गत ही अपने जीवन को निर्वाह योग्य बनाना, यह जो साधना है, यह साधना निश्चित रूप से पूरे मानव जाति के लिए अनुकरणीय है और होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम लोगों के पास कोई समय ही नहीं। कोई रात के 11 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे से लौट रहा है तो भोर में 3 बजे खा रहा है। अब उसका उसके स्वास्थ्य पर, उसके संस्कार पर, उसके स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे वो अनभिज्ञ है। और आप लोगों की विधा से जो जैन श्रमण संस्कृति में जीवन में आचार विचार दिया गया है, मुझे लगता है कि अगर भारत का 25% जनसंख्या वाले अगर इसकी नीति को, इसके नियम को अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपने जो अहिंसा का, करुणा का, प्रेम का, सद्भाव का और संयमित जीवन के द्वारा जो अंतिम प्राप्त है, जो प्राप्तव्य है, मोक्ष, वहाँ तक पहुँचने की जो विधि है, मुझे लगता है हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और जैन धर्म में भी अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष की ही प्राप्ति है। अंतर इतना ही है
कि आप लोगों ने एक संयम से, एक नियम से जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी स्थापित की हैं जिसके द्वारा सरलता है मोक्ष प्राप्त करने की। हम लोगों के लिए मोक्ष दुर्लभ भी है, कठिन भी है। और मैं अभी पता नहीं कब की बात है, गणेश शंकर वर्णी जी का एक जीवन परिचय छपा, बहुत बढ़िया है। मैं उसका आद्यंत पाठ किया, गीता की पाठ की तरह से उस पुस्तक ने इतना मुझे प्रभावित किया, मैं उसको पढ़ता रहा। अब पढ़ने के बाद जो मुझे लगा वो यही लगा कि जीवन वही है, वही धन्य जीवन है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित हो जाता है। वर्णी जी का जो वह ग्रंथ वो बताता है कि कैसे उन्होंने साधारण जीवन से आरंभ किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो तो मुझे लगता है शायद दूसरे मदन मोहन मालवीय जी की तरह से पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं का स्थापना भी की, उसका विकास भी किया, लोगों को प्रेरित भी किया। और शिक्षा से जुड़ जाने का अर्थ होता है कि हम समाज से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं। और इस अपने समर संस्कृति के बारे में अगर ध्यान देना है तो शिक्षालय, विद्यालय बहुत आवश्यक है। उन्होंने संकल्प लिया और शायद ये सियाजबाग विद्यालय उन्हीं की स्थापित संस्था है, ताकि वो पहली शिक्षा संस्था उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद और भी अनेक जगह हुआ होगा। और पूरा जीवन भ्रमण करते रहे, पूरा जीवन उन्होंने समाज में उपदेश देने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए और शिक्षा की श्रृंखला को बढ़ाते रहने के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो यह वास्तव में अपना जीवन जो दिखलाकर समाज में खड़ा होता है वही पथ प्रदर्शक होता है। गणेश शंकर वर्णी जी अपने जीवन से हम लोगों को शिक्षा दे गए हैं, हम लोग की ओर संकेत कर दिए हैं कि केवल बैठ कर, खा कर, नौकरी कर कर, व्यापार कर कर जीवन मत जी दो, बल्कि अपने उत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मदर्शन के लिए यथासंभव बहुत कुछ नहीं बन सकते हो, सिद्ध नहीं बन सकते हो, मुनि नहीं बन सकते हो, लेकिन सामान्य रूप से एक अच्छे संस्कारवान होकर, एक अच्छे मार्ग पर चलकर एक अच्छा पथ प्रदर्शक बन सकते हो। तो मुझे उन महापुरुषों की जीवनी को देखकर अभी एक थोड़ा सा कुछ पहले एक आख्यानक मणि सुभाषितम, ये ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है और उस ग्रंथ पर कोई रिसर्च कर रहा था, यही शायद जैन जी के साचर से, अशोक जी के। तो संस्कृत विश्वविद्यालय में रहने के कारण उस ग्रंथ को पढ़ाने का थोड़ा मुझे अवसर मिला, अमृतलाल जी का। तो मैंने देखा कितना विपुल साहित्य है वो, कितना विपुल भंडार है। और शायद वो अनुसंधान का विषय न होता, मेरे पास नहीं आया जाता तो मैं उस पर पढ़ती था। हमारी कुछ ऐसी आदत भी है कि जो भी ग्रंथ जिस विषय का भी आ जाए तो सोचता हूँ कि उसको पूर्णतः स्वाध्याय में लाना चाहिए। और वो मैंने किया तो पहला मेरे पास वह उस विद्वान की कृति को देखने का मौका मिला। और मैं फिर यह देख रहा हूँ कि जिस बंधुत्व की बात समाज में भाषण दे देकर किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता अपने जीवन में परिवर्तन कर आसानी से किया जा सकता है। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलता है, इसी तरह से एक जीवन से दूसरा जीवन पुरस्कृत होता है तो अस्थायी होता है और स्थिर होता है। विद्वानों के मन में जो बहुत सारे वेद विवेक आ सकते हैं, बहुत जगहों पर हो सकता है कि उनका जो पूर्वाग्रह है वह उनको उसको समझने में बाधक बने, लेकिन जीवन को देखकर वो संशय मिट जाता है। आप लोग इसी तैयारी में आए हुए हैं,
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 3 दिनों तक आप लोगों का ये शास्त्र चर्चा और